आज की जो वीडियो है वो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि ये मेरा प्री प्लान वीडियो में से नहीं है। आज रास्ते से जाते जाते मुझे अचानक से कुछ देख के कुछ सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर बात करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली ऑटो स्टैंड में हम खड़े थे और दो लड़कों के बीच में बात हो रही थी, वो मैंने ओवरहियर किया क्योंकि मेरे सामने ही हो रहा था। तो मैंने देखा कि एक लड़का दूसरे लड़का से बोल रहे थे, अरे मम्मी को बताना ही नहीं चाहिए था, अरे गधे यार तू बताया क्यों, अरे यार घर पे कौन बताता यार। तो तब मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड मेक दिस वीडियो। मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है पर मैं एज्यूम कर रही हूँ वो दो लड़का कुछ उल्टे सीधे काम जरूर करके आए होंगे जो घर पे ना बताने को बोल रहा है। गलती यहाँ पे किसका है? हम पहले ही जज कर लेते हैं वो शैतान बच्चा है तो वो इसीलिए ऐसा किया। शैतान हमारा बच्चा है ही नहीं, वो तो अपनी इंस्टिंक्ट पे चल रहे। दुनियादारी की समझ होते होते 25 साल लग जाते हैं। मैच्योरिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस। आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो शायद आपने बहुत सुना होगा कि गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है बंदा, बहुत मैच्योर हो रहा है। मतलब घर में सभी घर में यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का एक बहुत ही क्रेज है। ओके, आप गुजरात में चले जाओ, आपका कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा। वहाँ पे बिजनेस करना को प्रायोरिटाइज किया जाता है। वहाँ पे आप बिजनेस करोगे जाके तब आपको मैच्योर बोला जाएगा। बोला हाँ बच्चा बड़ा हो गया अब बिजनेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैच्योरिटी कैसे सोसाइटी से सोसाइटी वैरी करती है, जगह से जगह वैरी करती है, एज टू एज वैरी करती है। तो हम फिक्स एक कैटेगरी के अनुसार कह ही नहीं सकते हैं कि सबका मैच्योरिटी एक उम्र में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, अलग अलग होंगे। किसी किसी को तो 10 साल में मैच्योरिटी आ जाता है। मान लो कि कोई बच्चा ऑर्फन है जिसके पास माँ बाप की सहायता नहीं है, वो बहुत जल्द मैच्योर हो जाते हैं, राइट। तो ये सोशल सर्कमस्टांस पे भी डिपेंड करता है और आपकी जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। इसके साथ बहुत बड़ा रोल हमारा दोस्तों का भी होता है। आप बहुत ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है हमारे माँ बाप किसी और बच्चे से हमें कंपेयर करता है और बोलता है कि तुम मैच्योर नहीं हो, देखो उसको देखो, सरोज भैया का बच्चा तो ऐसा नहीं करता है, वो तो ज्यादा नंबर ला पाता है, तुम क्यों नहीं कर पाते हो। हम सभी इस सिनेरियो से काफी वाकिफ है पर ये सही नहीं। यहाँ पे माँ बाप जो गलती कर देते हैं वो ये है कि वो उन्हें लगता है कि मैं इस बच्चे पे इतना खर्च रही हूँ तो मतलब रिजल्ट तो इतना आना चाहिए, मैं इनपुट दे रही हूँ तो आउटपुट मुझे क्यों नहीं मिलेगा। पर ये बिजनेस नहीं है, आपका बच्चा है। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब तक आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहोगे तो शायद ही आपको कुछ हाथ लगे, क्योंकि बच्चे के पास तो वो मैच्योरिटी है ही नहीं। आप मैच्योरिटी जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे वही मैच्योरिटी वापस देने के लिए शायद उसे और 10 साल लग जाएगा, तब जाके वो इंसान बनेगा जो आज आप उससे चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो, आप अपने बच्चों की जैसा इमैच्योर तो हो नहीं, तो उनसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करने की बजाय आप खुद थोड़ा और मैच्योर हो सकते हो और अपनी बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे बड़ी गलती हम कहाँ कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा सबसे बढ़िया होना चाहिए, मतलब कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए उसमें। वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आएगा, वो रेस में भी फर्स्ट आएगा, वो डांसिंग में भी एकदम अच्छा कर देगा, वो सब कुछ में एकदम पिक्चर परफेक्ट होगा। पर ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। आपको अपनी बच्चों को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा वो है। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना कि बच्चों को खींचो लंबा दौर के लिए, ये अपने आप में गलत है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही फेल कर चुके हैं एआई के आने के बाद। देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम मेनली रट्टाबाजी पे ही तो चलता है। तो आप अगर हजारों इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भर भी लिया हिस्ट्री का तो भी क्या फायदा, छोटी सी डिवाइस और उसमें सारा चीजें तो वैसे ही रटा रटा मिल जाता है। अब मशीन को याद करने को बोलोगे तो मशीन का तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अब अपने दिमाग में उसे ही भरने के लिए सालों वेस्ट कर देते हो। तो क्या बीसी एजुकेशन हमें नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन हम भूल चुके हैं बेसिक एजुकेशन का पर्पस।
बेसिक एजुकेशन हम सोचते हैं, हम रट्टाबाजी करते हैं, ये एग्जाम में नंबर लाएंगे, दोस्तों को बीट करेंगे, और माँ बाप को भी वही लगता है कि मेरे बच्चा फर्स्ट आना चाहिए क्लास में, वो जो मेरी पड़ोसी है उससे ज्यादा नंबर मेरे बच्चा लाएगा, उसके साथ मेरा कंपटीशन है। बच्चे के साथ बच्चे का नहीं, माँ के साथ, दोनों माँ के बीच कंपटीशन चल रहा है, किसका बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं सारी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज दे आर। वंस अ चाइल्ड इज बोर्न, द बेबी डजंट नीड अ पेरेंट बट अ फ्रेंड। क्योंकि जब तक आप पेरेंट होके अपनी बच्चे का दोस्त नहीं बन पाओगे, तब तक वो आपको सारी बातें बताएंगे ही नहीं। आप उनकी जिंदगी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होंगे ही नहीं, तो आप उसे सुलझाएंगे कैसे। मैं जासूसी करने की बात नहीं कर रही हूँ, सच में उनका दोस्त बनने का बात कर रही हूँ कि अगर आप सच में उनका दोस्त नहीं बन पाओगे, तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो उनकी जिंदगी में चल रहे होंगे उसकी कोई नॉलेज ही नहीं होगा आपको। अगर आपके सामने वो प्रॉब्लम आए तो आपके सर पे तो आसमान टूट के गिरेगा कि ये सब चल रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। अरे बताते कैसे, बताने जाएंगे तो आप डांटोगे नहीं, उसी की तो डर से वो बोल नहीं पाते हैं। देखो, आप शायद ऐसा सोच ही रहे होंगे, मैं माँ हूं, मैं प्यार करूंगी तो मैं थोड़ा डांटने का भी अधिकारी हूँ। ये बात सही भी है, लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं है। ये बात आपकी बहुत सही है, आप इतना प्यार करते हो, आप डांटने के लिए भी हकदार हो, लेकिन ये बात समझने के लिए उस बच्चे को तो मैच्योर्ड होना पड़ेगा ना, और उसके पास तो मैच्योरिटी है नहीं। तो आप इंटेलिजेंट बन जाओ ना, आपके पास तो मैच्योरिटी की कमी नहीं है, आप बन जाओ वो मैच्योर्ड, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से टेक केयर कर पाओगे। मैं आप लोगों के साथ मेरी स्कूल लाइफ की एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। मैं जब क्लास 7-8 आई थिंक वी वर इन क्लास 8, तब हम स्मोकिंग करने का एक प्लान बनाए थे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने का। और ज्यादातर बच्चे, कम से कम मैं अपने आप की बोल सकती हूँ, मैं तो इसलिए उसमें पार्ट बन गई थी क्योंकि वहां पे पार्ट होना इज काइंड ऑफ कूल, और वहां पे अगर पार्ट नहीं होंगी तो दोस्तों के सामने यही इमेज आएगा कि ये बंदा कूल नहीं है। तो हम उतनी छोटी उम्र पे ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने का तो हमारा इरादा नहीं था, लेकिन हम कूल बनने के चक्कर में ऐसा कर देते हैं। तो क्या बच्चा गलत है? नहीं, उसकी संगत गलत है। अरे संगत, वो भी तो बच्चा है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि बच्चे की माँ बाप तक जा ही नहीं रहे हैं, और अगर बच्चे की माँ बाप तक गए भी ना तो क्या होगा पता है, तो माँ बाप उठ के स्कूल में चले जाएंगे कि आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इनसे मेरा बच्चा ऐसा सीख रहा है और उसको स्कूल से बाहर निकाल दो। अब बोलोगे कि ऐसा दोस्त तो चाहिए ही नहीं, जो ऐसे उल्टे सीधे काम सिखाएंगे, उस ऐसा दोस्त हमें चाहिए ही नहीं। और इतना बड़ा स्कूल में, इतना अच्छे स्कूल में जाके ये सब सीख के आएगा, तो ऐसा ही तो आप बोलोगे ना। लेकिन यहीं पे तो आप गलती कर देते हो, आप कहने लग जाते हो क्या है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारी संगत गलत है, तुम्हारे दोस्त गलत है, तुम्हारी स्कूल गलत है, स्कूल में भर्ती नहीं करना चाहिए था। आप उनकी इमोशंस पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। इसकी जगह आप अगर ये कहते कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन ये जो चीज है ये गलत है, तो शायद वो बच्चा आपसे थोड़ा नाराज हो भी जाए, लेकिन सुनने का कोशिश करता कि आप कहना क्या चाहते हो। इस टाइम के बीच अगर वो 2-4 स्मोकिंग कर भी ले, तो भी अगर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली काउंसलिंग करते रहोगे तो उसका वो आदत छूट भी जाएगा, राइट। तो तुम बच्चे को जाके कैंसर की जो कैसे होता है, उसकी सीवियरनेस क्या होता है, कैंसर होने से लंग्स की क्या चेहरा हो जाती है, जो लोग कैंसर में सफर कर चुके हैं उनकी क्या क्या हालत है, ये सारी चीजें दिखाने शुरू कर दो। बच्चा का साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। वो शायद आपको काउंटर लॉजिक दे दे, हाँ मेरे सारे दोस्त पी रहे हैं, उससे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही कर दूंगी तो ऐसा हो जाएगा। आप उन्हें प्यार से लो, समझाओ, उसे थोड़ा टाइम दो। मुझे पता है कि आप बहुत सारे काम काज में बिजी रहते हो, तो इसीलिए अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हो सही से, पर आप फिर भी तो अपनी दोस्त को टाइम देते हो, अपनी व्हाट्सएप को टाइम देते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को टाइम देते हो। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे का भविष्य,
उसको आप थोड़ा सा वक्त दे दो। आप अपनी बच्चे का दोस्त तो बन के देखो, शायद उससे बढ़िया दोस्त आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। और तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि rather than wasting so much time on social media and WhatsApp and Facebook and whatnot, use some of your time wisely with your children and just have a very interesting bonding with your child. Give them time while they grow. मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ सैक्रिफाइस मत कीजिए, क्योंकि हमने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत सारी माँ ने अपनी बच्चे की बात सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपना जॉब, अपना करियर, फिर सारा बोझ वो अपने बच्चों पे ही डाल देते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम ये अब ऐसा कर रहे हो। तो तब ना बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने कब बोला था। आप बच्चे की पर्सपेक्टिव से सोचो, बच्चा तो आपको ऐसा आके नहीं बोला ना। और आपको मैं एक और साइड देना चाहूंगी कि आपको आज अगर ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी बच्चे का सही से देखभाल करनी है और इसलिए आप अपनी जॉब क्विट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका बच्चा एकदम सुपर बेस्ट जॉब करे, उसकी करियर आप बना रहे हो, इसीलिए आप अपना जॉब छोड़ रहे हो, तो कल आपका बच्चा भी तो वही करेगा ना। अब बेटर अप्रोच विल बी कि आप जॉब करो या आप काम करो, कुछ भी करो, आप बच्चे के लिए उसे सैक्रिफाइस मत करो, पर फिर भी थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा निकालो अपनी बच्चे के लिए, ये सही अप्रोच है। रादर देन अपनी जॉब छोड़ के या फिर काम काज छोड़ के अब अपनी बच्चों के साथ सारा दिन बैठ के उस पर जासूसी कर रहे हो और उसे कंपेयर कर रहे हो दूसरे बच्चों से। इससे बेहतर अप्रोच तो यही होगा कि आप सारा काम काज करके अपनी बच्चों के लिए 1 घंटा निकालो और हर रोज निकालो और उसकी दोस्त बनो, तब जाके आपका बच्चा का फ्यूचर सिक्योर्ड हो पाएगा, तब जाके आपका बच्चा एक सच में बढ़िया इंसान बनेगा, जो क्लास में शायद फर्स्ट ना आए लेकिन जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनेगा और वेल सेटल्ड भी होगा। क्योंकि आज के दिन में ना, इन द लाइट ऑफ AI द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड एंड और जॉब स्ट्रक्चर सारी चेंज होने वाली है। इस जगह पे आके सब कुछ उसी को नहीं मिलेगा जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, उन्हीं के लिए सारी एम्प्लॉयमेंट, सारी अपॉर्चुनिटीज होंगे, ऐसा नहीं होंगे। पर स्मार्ट बच्चे के लिए सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगे। तो rather than you push your child the hardest to become first in class, invest on your child, invest some time on your child, become a friend of your child and see what the magic happens. You will turn around a smarter guy, because आप सोच सकते हो एक 10 साल का बच्चा, उसकी दोस्त अगर एक 40 साल की उम्र के लोग होंगे तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास उसकी सारी फ्रेंड सर्कल उसकी अपनी उम्र की है, तो उसकी सारा मैच्योरिटी उसकी अपनी उम्र के आसपास ही सीमित रहेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को ये दे पाओ तो वो तो पहले राउंड में ही अपना कंपटीशन को काफी हद तक बीट कर लिया। मुझे लगता है कि आज के जमाने में एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का फ्रेंड बने। तो ट्राई टू बी दैट फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। दीप्ति मोली signing off.